हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत का टॉपिक। यूजीसी नेट के लिए प्रतिशत का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। 100 में से एक क्या होता है? प्रतिशत होता है। क्या होता है? प्रतिशत। जैसे हम लोगों ने एक नंबर लिया, मान लीजिए हमने 20 लिया, 20 ले लिया हमने, तो ये 20 का प्रतिशत देखेंगे अपन, तो 20 का प्रतिशत देखेंगे तो 20/100 गुना 100 ऐसे निकाला जाता है। ये हो गया 100 का 20%। ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो कैसे बदलेंगे? 20/100, 1/5। ये क्या हो गया? 20% का फ्रैक्शन हो गया। यानी कि ये जो एक है, ये 5 का कितना प्रतिशत है? 20% है। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं 1/4। अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ गया है, तो इसका मतलब इसको पता कैसे लगाएंगे कि 1/4 है। यानी कि ये जो एक है वो 4 का कितना प्रतिशत है। तो इसको बनाने के लिए हम इसमें 100 का गुना कर देंगे। तो 4 25 चौक 100, 25 चौक 100, यानी कि जो 1/4 है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25%। ठीक है। तो आइए हम जो पहले होते हैं ना, जो फ्रैक्शन वगैरह है वो लिख लेते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस की वैल्यू है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है। आपके सामने लिख देता हूं मैं यहाँ। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1/2, 1/2 की वैल्यू होती है 50% की वैल्यू होती है। यानी कि किसी भी परसेंट का आधा हो, यानी कि 50 मान लो ये है, 50 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है 50% की, तो उसको काट देते हैं तो ये क्या आ जाता है? 1/2। इसका मतलब क्या होता है? ये जो एक है वो 2 का कितना प्रतिशत है? 50% है, यानी कि आधा है। ठीक है। लिख देता हूं मैं 1/3। आप भी अपनी कॉपी में उतार लीजिए। 35 से ही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से ही 2/3%। 1/7 14 से ही 2/7%। 1/8 यहाँ लिख देता हूँ, 1/8 12 से ही 1/2%। 1/9 11 से ही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से ही 1/11। यहाँ देखिए 9 का मतलब 11 से ही 1/9, यहाँ 1/11 का मतलब 9 से 1/11। ठीक है। उल्टा कर देना, 1/12 बराबर 8 से ही 1/2, 8 से ही 1/2। 1/20 5%। ठीक है। यहाँ 1/5 था 20%, यहाँ 1/20 है 5%। नेक्स्ट है 3/8। 3/8 का होता है 37 से ही 1/2%। 37 से ही 1/2%। और लास्ट है 4/7। इसका हो गया 57 से ही 1/7%। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। ठीक है। अब मान लो आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई, आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई और उसका आप बताए कि इसका प्रतिशत कितना होगा, आपको याद नहीं है मान लो, तो आपको मान लो ये वैल्यू दे दी 16 से ही 2/3%। अब आपको पूछ ले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। तो इसको देखते हैं। 16 3 48 और 2 50। 50/3 गुणा 100। 50/3 गुणा 100। इसका मतलब
एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 5 दूनी 10, तो एक ऊपर हो गया और 3 दूनी 6, यानी कि 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। ऐसे ही मान लो 14/2/7 की निकालनी है अपने को, 14/2/7। तो पहले इसको गुना करेंगे, 14 संते 98 और 2 100 बटे 7 गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया तो 1/7, तो 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/7। यानी कि आपको ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग याद करना चाहो तो इसे याद कर सकते हो, अदरवाइज इसे इस प्रकार से निकाल सकते हो। जैसे एक और निकाल के बताता हूँ मैं, 1/4, 1/4। इसको अपन लोगों को प्रतिशत देखते हैं। मान लो प्रतिशत अपने पास, ये यहाँ प्रतिशत लगा देना आप लोग, ठीक है। अपन लोगों के पास है 11/1/9%, 11/1/9%। अब अपन को इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, 11 9 99 और 100 बटे 9 गुणा 100, 100 से 100 गया तो 1/9 क्या आ गई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी प्रकार है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार की चीजें कहाँ पर काम में आती है आप लोगों की, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस प्रकार की वैल्यू जो ज़्यादातर है वो जो CPSP आती है ना, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे जो सवाल आते हैं, उनमें इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कहीं पर दिया हुआ है, क्रय मूल्य CP और विक्रय मूल्य इसका अनुपात कहीं पर दिया हुआ है, ये SP हो गया। इसका अनुपात दिया गया है 7:8, मान लो ये अनुपात दिया गया है। यानी कि कोई चीज 7 रुपए में आई थी और उसको कितने रुपए में बेचा दिया गया? 8 रुपए में बेच दिया गया। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। किस पर हुआ? प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? CP पर। यानी कि जो अपन लोग वस्तु खरीदते हैं उस पर ही हमेशा प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी, वो क्या हो गया? उसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन जब मैंने उसको 15 रुपए में बेच दिया तो मुझे फायदा कितने रुपए का हुआ? 5 रुपए का फायदा हुआ। वो फायदा किस पर हुआ? 10 रुपए पर हुआ ना। तो इसी तरह ये फायदा किस पर हुआ है? 7 पर हुआ है। 1 का फायदा किस पर हुआ? 7 पर। तो अपना आंसर क्या हुआ? 1/7 किसकी वैल्यू थी? 14/2/7% की वैल्यू क्या थी? 1/7। तो अपना आंसर क्या हो गया? 14/2/7% की उसी क्या हुई? प्रॉफिट। ठीक है। ऐसे ही अपन देखते हैं दूसरी चीज, दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे दूसरा दिया गया है, मान लो इस प्रकार दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लो आप लोगों को ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया गया है 2114 रुपये, 2114 रुपये, और प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया गया है 16/2/3%, 16/2/3%। तो अपन लोगों को क्या बताना है? CP यानी कि क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है अपन लोगों को। ठीक है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे? अब पहले देखते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। कितना है? 16/2/3%। ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। ये जो आप 6 देख रहे हैं, 6, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू जो वास्तविक वैल्यू है ना, वो होती है। और ये क्या है? उसका प्रतिशत, यानी कि ये प्रॉफिट है। एक क्या है? उसका प्रॉफिट क्या है? यानी कि 1/6 का 16/2/3 प्रॉफिट है। अब देखिए अपन लोगों ने प्रॉफिट कितना हुआ इसे, विक्रय मूल्य क्या था? 2114,
14 रुपये, यानी कि इसमें प्रॉफिट भी शामिल है और इसमें क्रय मूल्य भी शामिल है। तो टोटल कितना हुआ, विक्रय मूल्य 6 और 1 7 हो गया। जबकि सवाल में 7 का मतलब क्या दे रखा है, 2114 रुपये। कितना दे रखा है, ये विक्रय मूल्य हुआ ना। विक्रय मूल्य का मतलब सीपी यानी कि क्रय मूल्य होता है एक तो, और उसमें जो प्रॉफिट होता है उसमें प्रॉफिट ऐड करके ये अपन विक्रय करते हैं। जैसे 10 रुपए की चीज है, हमने उसमें 5 रुपए अपना ऐड कर दिया प्रॉफिट, तो वो कितने रुपए की होगी, 15 रुपए की, और 15 रुपए उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो 6 ओरिजिनल वैल्यू थी, सीपी था ये, 6 क्या था, सीपी। इसमें 1 रुपए का यानी कि 16 सही 2/3 का प्रॉफिट कमा लिया। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। वो 7 नहीं था, वो कितना था क्वेश्चन में, 2114 था। तो ये कितने गुना अब ज्यादा है, 7 या 21, 0, 7 दूनी 14 है। ये कितना गुना था, 302 गुना। कितना था, 302 गुना। अपने को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मतलब ये वाला, ये क्या था, क्रय मूल्य, ये था प्रॉफिट और ये था विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अपन लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, ये कितना गुना ज्यादा है, 302 गुना ज्यादा। तो अपन लोग निकालते हैं क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य था, ये भी कितना गुना होगा, 302 गुना। कितना हो गया, 6 दूनी 12, 1 छत्तिया 18। कितना हो गया, 36 18 और 6 दूनी 12। तो आंसर क्या हो गया अपना, 1812। ये क्या आ गया अपना, क्रय मूल्य आ गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे मान लो अपन लोगों को दिया गया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया है 800 रुपये। कितना दिया गया है, 800 रुपये। और प्रॉफिट दिया गया है अपने को 11 से ही 1/9% का, 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट दिया गया है। अपने को ज्ञात क्या करना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है 800 रुपये। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रॉफिट, परसेंटेज देखते हैं। 11 से ही 1/9, फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/9। यानी कि ये जो ओरिजिनल है, ये वैल्यू क्या हो गई, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, प्रॉफिट इसी पर तो मिल रहा है। प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही मिलता है। प्रॉफिट कितने मिल रहा है, 1, यानी कि 11 से ही 1/9, 9 का 11 से 1/9% कितना हो गया, 1 हो गया। ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य क्या बनता है, विक्रय मूल्य। यानी कि 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 सवाल में क्या दे रखा है, 10 से 800। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 800। 800 कितने गुना ज्यादा है, काट के देख लो इसको, 80 गुना ज्यादा है। तो अपना जो क्रय मूल्य होगा वो भी कितना गुना ज्यादा होगा, 80 गुना ज्यादा होगा। 9 × 72, 720 रुपये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब लॉस पर देखते हैं अपन क्वेश्चन। ये तो क्या हो गए, प्रॉफिट पर क्वेश्चन हो गए। अब अपन लॉस पर देखते हैं। ठीक है, लॉस है, मान लो विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य है 3240 रुपये, 3240 रुपये। अपने को लॉस हुआ कितना प्रतिशत, लॉस हुआ 11 से ही 1/9%। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो कर सकते हो। अपने को ज्ञात क्या करना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके और इस सवाल को कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। अगर मैं आपको समय दूंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लॉस कितने का हुआ, 11 से ही 1/9% का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/9, यानी कि 9 रुपए की चीज थी, लॉस कितने का हुआ, 11 से ही 1/9% का, यानी कि 1 का लॉस हो गया। ठीक है, 9 में खरीदी, 1 का लॉस दे करके कितने में बेचा, 3240 रुपये में। यानी कि 9 की थी, 1 रुपये, यानी कि ये जो 1 है 11 से 1/9%, इसका लॉस हो गया। तो ये कितना हो गया,
9 माइनस 1, लॉस का मतलब माइनस और प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है। 10 रुपये की चीज़ को 15 रुपये में बेचेंगे तो अपने क्या हुआ, 10 से 15 रुपये हो गए। 10 रुपये की चीज़ को 1 रुपये घाटे में जा करके, लॉस में जा करके बेचेंगे तो 9, 10 से क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। इसी तरह ये 9 से क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। जबकि 8 क्या है अपना विक्रय मूल्य, ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य 8 ना देकर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3240। कितना दे रखा है, 3240। कितने गुना ज्यादा है, 8 चौक 32, 0 8 पंजे 40। कितना दे रखा है, 405 गुना ज्यादा दे रखा है। तो क्रय मूल्य भी अपना 9 हो न हो करके कितना होगा, 405 गुना ज्यादा होगा। 9 चौक 9 पंजे 45, 4, ये 4 यहाँ आ गए, 9 चौक 36। कितना हो गया अपना क्रय मूल्य, 3645 रुपये अपना क्रय मूल्य हो गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के। दे दिया जाता है कि विक्रय मूल्य इतना है, लॉस इतना हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य दे देते हैं, लॉस दे देते हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 14/2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी कि माइनस करना है, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1824 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। वहां क्या था, जोड़ना था, लेकिन यहाँ क्या है, घटाना है अपने को, ठीक है। तो 14/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो कितना था, 1/7। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। जो वास्तविक संख्या थी जो हमें बतानी है, ठीक है। और ये एक क्या है, वो प्लस करना है या घटाना है, तो इसमें क्या दे रखा है, घटा देते हैं, ठीक है। तो ये 7 में से ये जो ओरिजिनल नंबर है उसका 14%, 14/2 क्या करना है, घटाना। और ये एक क्या है, 7 का 14/2 है, ये क्या करना है, घटाना। तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पर 6 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है, 1824। कितना है, 1824। वास्तव में कितना है, 1824, लेकिन यहाँ पर क्या आया अपने पास, 7 में से 1 घटाने पर 6 आया, जबकि वो 6 नहीं है, वो कितना है, 1824 मिलता है अपने घटाने पर। कितने गुना ज्यादा है, 18 0 6 चौक 24। तो ये जो संख्या थी वो 1824 304 गुना बड़ी थी। तो वो संख्या क्या होगी, वो भी 7 ना हो करके कितने गुना ज्यादा होगी, 304 गुना ज्यादा होगी। 7 चौक 28 और 7 तिया 21। तो आंसर क्या आया, 2128 वो संख्या थी जिसमें से हम लोगों ने क्या घटाया, 14/2 उसको घटा दिया, तो हमें क्या मिला, 1824 आंसर मिला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पर। दोस्तों ये जो परसेंटेज टॉपिक है वो आप लोगों को डीआई के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने देखा था कि हमें ओरिजिनल संख्या नहीं दी गई थी, लेकिन जो जोड़ने और घटाने पर जो संख्या दी गई थी वो हमें पता थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें जो जोड़ने पर जो संख्या आती है वो पता नहीं है, लेकिन हमें पता क्या है, हमें पता है ओरिजिनल नंबर क्या है, ठीक है। हमें क्या पता है, ओरिजिनल नंबर क्या है। यदि 2448 में हम उसका 12 से ही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। हमें यहाँ पर पता लगाना है कि हमें क्या प्राप्त होगा जब हम किसी संख्या में उसका ही 12 से ही 1/2% जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो संख्या कितनी है, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है 2448। जोड़ना कितना है हमें, इसी संख्या का 12 से ही 1/2%, और पता लगानी है हमें नेक्स्ट संख्या, ठीक है, आगे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है।
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो 8 है वो क्या होता है? ओरिजिनल नंबर। क्या होता है? ओरिजिनल नंबर। लेकिन यहाँ 8 ना दे करके हमें ओरिजिनल नंबर क्या दे रखा है? 2448। यानी कि इस 8 का मतलब क्या होता है? 2448 दे रखा है हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2448। इस 8 का मतलब यानी कि जो ओरिजिनल संख्या है वह दे रखी है हम लोगों को। ठीक है, हमें पता लगाना है क्या कि जब हम इस संख्या में इसी संख्या का 12 से ही 1/2% जोड़ देते हैं तो 8 का 12 से ही 1/2% कितना होता है? 1। क्या करना है? जोड़ना है। 8 1 9, जोड़ने पर क्या मिला? 9 मिला। यहाँ 9 ना मिल करके ये ओरिजिनल संख्या है 8। क्वेश्चन में ओरिजिनल संख्या क्या दे रखी है? 2448। तो ये 2448 8 ना होकर कितना है क्वेश्चन के अनुसार? 8 3 24 और 8 चौक 48। कितना है? 304। तो जो जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो भी 9 ना होकर के इसका कितना गुना है? 304 गुना है। तो हमें ओरिजिनल संख्या जो जोड़ने पर जो संख्या है वो कितनी प्राप्त होगी? 9 चौक 36 और 9 3 27। तो जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी 2448 में इसी संख्या का 12 से 1/2% जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 2736। क्या होगी? वो संख्या हमें प्राप्त होगी। तो आंसर क्या आया? 2736। क्या प्राप्त हुआ? 2736। सही है क्या? 8 3 8 1 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48। सॉरी 8 6 48 है ये 6 है यहाँ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? 6 गुना हो गया। तो ये भी हमें 2736 ना प्राप्त होकर के कितना होता है? इसका 306 गुना। 9 9 एकम 9 9 दिन 18 9 30 27 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 छिगु 54 और 9 3 27। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 2754 हमारा आंसर है। सॉरी, ये जो मैं ये था 48 वो 8 चौक 48 कर दिया था क्योंकि 8 चौक 32 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला। दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन था वो प्लस करने वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? घटाने वाला है। तो हमें ओरिजिनल संख्या दे रखी है। यदि 7263 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ हमें ओरिजिनल संख्या दी गई है और उसमें जो प्लस करना है वो परसेंटेज दिया गया है। उस परसेंटेज को प्लस करने पर हमें प्राप्त कौन सी संख्या होगी वो संख्या हमें पूछी गई है। तो देखते हैं ओरिजिनल नंबर कितना है? 7263। प्लस प्लस नहीं, घटाना है। क्या करना है? घटाना है। इस संख्या का कितना प्रतिशत घटाना है? 11 सही 1/9% हमें घटाना है। ठीक है, और हमें वो जो नेक्स्ट संख्या होगी वो क्या प्राप्त होगी? ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको देखते हैं। ये कितनी है? 11 सही 1/9%। कितनी है? 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है 11 से 1/9% की? वो होती है 1/9। यानी कि 9 क्या है? ओरिजिनल नंबर है। एक क्या है? इस 9 का 11 सही 1/9% है। ये जो ऊपर वाली संख्या है ये इसका 11 सही 1/9% है। ठीक है, तो हमें वो क्या करना है? घटाना है। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8 बचा। ओरिजिनल नंबर क्या था? हमारे पास 9 है, लेकिन 9 होकर के क्वेश्चन के अनुसार वो कितना है? 7263। कितना है? 7263। 9 से कितना गुना ज्यादा है? 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 छिगु 54 9 संते 63 9 अंटे 72 0 9 संते 63 807। ठीक है, कितना गुना ज्यादा है? 807। ओरिजिनल नंबर 9 से कितना गुना ज्यादा है? 807। जबकि हमें क्या करना है? 9 में से क्या घटाना है? 14 सही 2 सॉरी 11 सही 1/9% घटा देना है। तो हमें कितना प्राप्त होता है? 9 में से गया 8
जबकि वो 8 ना हो करके कितना गुना ज़्यादा होगा, 807 गुना ज़्यादा होगा इसका। तो कितना होगा, 8 7 56, 0 है 8 1 64। तो हमें जो नेक्स्ट संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 6456 हमें नेक्स्ट संख्या प्राप्त होगी। प्लस वाला भी करवा दिया मैंने और माइनस वाला भी करवा दिया, ठीक है। ये कितना था, ये घटाने वाला था, और वो इससे पहले वाला वो प्लस वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आपके पास ये एक क्वेश्चन अलग टाइप का है। ये है, यदि किसी संख्या के, हमारे पास संख्या नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है, उस संख्या के 37 सही 1/2% में, उस संख्या का क्या है, 37 सही 1/2% है, उसमें हमने कितना जोड़ दिया, 450 जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाती है, वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में, कितना है, 37 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखाई थी मैंने, 3/8, ठीक है। क्या लिखाई थी हमें, 3/8 में 450 जोड़ दिया जाए। जोड़ना कितना है अपने को, 450 जोड़ना है, तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। जो ओरिजिनल संख्या है वो हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करो, तो हमें क्या करनी है, अब वो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किसी संख्या के 37 सही 1/2% में। मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है, 8 है। ये नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होती है। क्या होती है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, ओरिजिनल नंबर के, यानी कि किसी संख्या की, ये संख्या वो क्या है, ये किसी वाली संख्या है, ठीक है। किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 8 का 37 सही 2% क्या है, 3 है। क्या है, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये नीचे वाली संख्या का क्या होती है, परसेंट होती है। तो 3 किसका परसेंट है, 8 का परसेंट है। कितना प्रतिशत है, 37 सही 2% है। ये क्या है, 37 सही 2%। अब इस 3 में हमें क्या जोड़ना है, 450 जोड़ना है, और वो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होती है, ओरिजिनल नंबर, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो अब हम बताइए इस 3 में ऐसा क्या जोड़ें जो कितना हो जाए, 8 हो जाए। 3 में हम इतनी संख्या जोड़ें कि वो क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो 8 में, सॉरी, 3 में हम कितनी जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 4 5 6 7 और 8, 3 में 5 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। जबकि क्वेश्चन में हमें 5 ना देकर, और जो क्वेश्चन में हम क्या जोड़ रहे हैं, 450, तो क्वेश्चन के हिसाब से 5 ना होकर वो कितना जोड़ रहा है, 450 जोड़ रहा है। 3 में 37 सही 1/2% में हमने 5 जोड़ा, तो वो कितना हो गया, 8, जो कि ओरिजिनल नंबर है। जबकि क्वेश्चन में हमें 5 ना जोड़कर कहने को, क्या जोड़ने को कह रहा है, 450 जोड़ने को कह रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा है, 5 एकम 5, 5 नाम 45, ठीक है। 5 ना होकर 450 जोड़ने को कहा है, कितने गुना ज्यादा, 90 गुना ज्यादा। तो हमें ओरिजिनल संख्या बतानी है। तो ओरिजिनल संख्या क्या होती है, हमेशा जो हर में जो संख्या होती है वो होती है। तो 8 क्या है, ओरिजिनल संख्या है। जबकि 8 ओरिजिनल ना हो करके क्वेश्चन के हिसाब से कितना गुना ज्यादा होगी, इसकी 90 गुना ज्यादा होगी। तो ये कितना हो गया, 8 नाम 72, कितना हो गया, 72। तो वो ओरिजिनल संख्या क्या थी, 720 थी, ठीक है। 720 में, ठीक है, सॉरी, ये जो 3 था इसमें हमने 5 जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। 8 ना हो करके वो कितना होता है, 720, ठीक है। तो वो संख्या हमें प्राप्त हो गई। ओके, आंसर ये आ गया। अब ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ये इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह है जो पहले अपन लोगों ने अभी क्वेश्चन किया है, ठीक है, लेकिन इसमें संख्याएं अलग हैं। यदि किसी संख्या हमें पता नहीं है कि 16 सही 2/3% में उस संख्या का कितना है, 16 सही 2/3% है। कितना है? 16 सही 2/3%। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं मेरे से पहले, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर अगर आपका क्वेश्चन हो गया है तो वीडियो को फिर से प्ले करके और क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। कितना है? 16 से ही 2% है में 5600 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया जाता है? 5600 जोड़ दिया जाता है तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 1/6। कितनी थी? 1/6, यानी कि 6 मैंने आप लोगों को क्या बता रखी है? ओरिजिनल नंबर बता रखी है। ये जो ऊपर वाला है वो इस 6 का कितना प्रतिशत है? 16 सही 2/3% है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? जोड़ कितना दिया जाता है? 5600 जोड़ दिया जाता है। तो इस संख्या का 16 सही 2/3% क्या है? 1 है। 1 में हम कितनी संख्या जोड़े कि हमें ये ओरिजिनल संख्या प्राप्त हो जाए? तो 1 में हम कितनी जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है। 5 जोड़ना है हमें, ठीक है। 5 हमें जोड़ना है, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ने को कहा गया है? 5600 जोड़ने को कहा गया। तो वो 5 ना हो करके कितना है क्वेश्चन के अनुसार? 5600 है। इससे कितना गुना ज्यादा है? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया 1, 5 दूनी 10 और 0। कितना गुना ज्यादा है? 1120 गुना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये हमने जोड़ा है किसमें? 16 से ही 2/3% में। तो हमें क्या मिलनी चाहिए? ओरिजिनल संख्या मिलनी चाहिए। तो 1 में +5 करने पर 6 मिलता है। 6 क्या है? ओरिजिनल संख्या है। लेकिन वास्तव में ये 6 ना हो करके कितना है? इससे 1120 गुना ज्यादा है। तो 6 ये 0 आ गया पहले। 6 दूनी 12, हाथ पाई 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 एकम 6। तो वो ओरिजिनल संख्या है वो हमें कितनी कितनी प्राप्त हुई? 6720। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 6720 में हमने इसका, यार ये क्या हो गया? सही है क्या? जोड़ना ही तो है। यदि किसी संख्या के 16 से 2/3% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि 16 से 2/3%, इस संख्या का 16 से 2/3% ये है। इसमें हमने कितना जोड़ा? 5600 जोड़ा। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 6720 प्राप्त हुआ, ठीक है। हमें संख्या कौन सी प्राप्त हो गई? 6720। किस में जोड़ा? 1 में, 16 से 2/3% में, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना उसमें करेंगे। तो ये जो परसेंटेज टॉपिक है वो आप लोगों के डीआई में बहुत ही अच्छी तरह काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।